वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीआरई 3.0 आधा दर्जन सवालों के जवाब गलत, 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज, एमबीबीएस में 75,000 सीटें बढ़ेंगी, 2 दिन करानी होगी आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा, शिक्षक भर्ती धरना जिसमें कि एक छात्र की हालत बिगड़ी। तो कंप्लीट न्यूज जानने से पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज है कि टीआरई 3.0 प्राइमरी की आंसर की में आधा दर्जन सवालों के जवाब गलत। अभ्यर्थियों ने कहा एनसीईआरटी से इनमें नहीं मिल रहे हैं कई उत्तर। एजुकेशन रिपोर्टर मुजफ्फरपुर से ये न्यूज निकलकर सामने आई है। बीपीएससी द्वारा बीते रविवार को टीआरई 3.0 के प्राइमरी की फाइनल आंसर की जारी किए जाने के बाद से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। उनका कहना है कि आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। इस पर आपत्ति के बाद भी सुधार नहीं किया गया है। फाइनल आंसर की के आधार पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर में 3 से 4 की कमी आई है, तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी हैं। परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। सप्ताह भर बाद से ही अभ्यर्थी आंसर की का ही इंतजार करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि फाइनल आंसर की में एक प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो भाषा के 2 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार इनमें कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत ही हैं। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है। कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल के सिलेबस में सूर्य ही दिया गया है, लेकिन आयोग ने आंसर में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना है। इसी तरह से 2 से 3 प्रश्न और हैं जिनका उत्तर शिकायत के बाद भी आयोग ने बदला नहीं है, लेकिन एससीईआरटी और एनसीईआरटी के किताब का रेफरेंस देने के बाद भी उत्तर नहीं बदलना आयोग की लापरवाही को दर्शाता है। आयोग से मांग की गई है कि प्रश्न उत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए और उसे जांच के बाद संशोधित किया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरी न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए जुटे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है उत्तर प्रदेश का, ये उससे रिलेटेड न्यूज है। इसमें हम देख सकते हैं, लखनऊ से न्यूज है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई की अगली तिथि 23 सितंबर लगी है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब आंदोलन से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में मामले की सशक्त पैरवी की तैयारी में लग गए। अभ्यर्थी अपने केस की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को उतारने की तैयारी में है। इसके लिए भी वह अभियान चला रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को केस की पैरवी में उतारने का प्रयास। 23 सितंबर को होगी इस मामले की अगली सुनवाई। और यहाँ पे क्या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही कई कैबिनेट मंत्रियों के आवास का घेराव कर नियुक्ति देने की मांग कर चुके हैं। इसी बीच अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इस पर सुनवाई के बाद 23 सितंबर तक स्टे लगा दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई की तिथि करीब आने के साथ ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की तैयारी में लग गए हैं। ये और यही वजह है कि फिलहाल घेराव आदि के जो आंदोलन का कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि काफी समय से चल रही लड़ाई में अब जाकर हमारे पक्ष में निर्णय आया है। तो ये थी न्यूज। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं कि जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एमबीबीएस की 75,000 सीटें और बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है वो देखते हैं पहले कि देश में अभी 1,12,000 मेडिकल सीटें उपलब्ध हैं। मेडिकल के लिए 30 से 35,000 छात्र विदेश जाते हैं। मेडिकल शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर छात्र विदेश जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार चाहती है कि उन्हें देश में ही सीटें उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए सरकार अगले 5 वर्षों में मेडिकल की 75,000 नई सीटें
बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। देश में इस समय एमबीबीएस की 1,12,117 सीटें हैं। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर छात्र पूर्व सोवियत देशों चीन, बांग्लादेश आदि में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और एक आकलन के अनुसार मौजूदा समय में करीब 30 से 35 हजार छात्र इन देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए देश में मेडिकल सीटों की जरूरत का आकलन किया है। इसी को देखते हुए 75,000 नई सीटें सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। और नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोग को 2 दिन करानी होगी RO-ARO 2023 की परीक्षा। यहाँ पे देखिए ये जो RO-ARO का री एग्जाम होना, ये उससे रिलेटेड न्यूज है जो कि कैंसिल हो गया था पेपर लीक के कारण। तो ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को प्रस्तावित है प्रारंभिक परीक्षा। RO-ARO प्री के लिए 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं पंजीकरण। यहाँ पे देखिए कि पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC ने PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 2 दिन कराने का विकल्प भी रखा है। PCS परीक्षा के बाद आयोग के लिए अगली चुनौती समीक्षा अधिकारी RO-ARO जो कि सहायक समीक्षा अधिकारी ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 होगी, जिसके लिए PCS परीक्षा से भी अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि हमने कल एक न्यूज के माध्यम से बताया था कि PCS प्री की परीक्षा केंद्र न मिल पाने के कारण पर्याप्त 2 दिन में होगी। ऐसा ही अब RO-ARO वाले केस में भी देखने को मिल रहा है कि इसकी भी परीक्षा 2 दिनों में कराई जाएगी। यह परीक्षा यहाँ पे देखिए कि एक बार हो चुकी है कि 22 दिसंबर को दोबारा होगी। इसके लिए 10,76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिसके लिए आयोग ने यहाँ पे देखिए कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जो कि एक दिन में परीक्षा कराने के लिए केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। तो वैसे ही RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 एक दिन में करा पाना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां से जस्ट डबल इधर अभ्यर्थी जो कि हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन अनवरत चल रहा है, ये उससे रिलेटेड न्यूज है। यहाँ पे कि शिक्षक भर्ती के लिए धरना दे रहे छात्र की हालत बिगड़ी। प्रयागराज से न्यूज है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर धरना दे रहे कौशाम्बी निवासी प्रतियोगी छात्र विनय सिंह की तबीयत सोमवार रात तकरीबन 8 बजे बिगड़ गई। उसके साथ ही एम्बुलेंस से लेकर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कमजोरी बताते हुए घर भेज दिया। देर रात विनय के माता पिता उससे लेकर घर चले गए। लगातार 12 दिन से धरने पर डटे रजत सिंह ने बताया कि धरना स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं है, रात में मच्छर काटते रहते हैं। 6 साल से भर्ती नहीं निकलने के कारण डीएलएड बेरोजगार दर दर भटकने को मजबूर है। और यहाँ पे ये आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, धरना स्थल पर तबीयत खराब होने पर प्रतियोगी छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई अपनी राय कमेंट के रूप में देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।